गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। और जो है आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन होती क्या है, यानी ये जो नेम रिएक्शन है ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेबस के अंदर। और कहते हैं कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जब आप इन रिएक्शनों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप में जो है कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और आप इन रिएक्शनों को अच्छे प्रकार से कर पाओगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शन। यानी आपको स्टार्टिंग में हम 5 रिएक्शन कराएंगे और धीरे धीरे ये इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी और जो है लगभग 5-6 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोट्स रिएक्शन। यानी वोट्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वोट्स नामक वैज्ञानिक ने दी होगी, तो इसलिए ही इसका नाम जो है वोट्स अभिक्रिया रखा गया। वोट्स रिएक्शन जो है इसका नाम रखा गया। तो वोट्स रिएक्शन होती क्या है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 एल्किल समूह लेंगे, यानी कि आप RX यानी एल्किल और हैलाइड लेंगे और 2 ही अणु लेते हैं हम सोडियम के, और दूसरा भी अणु क्या लेंगे हम एल्किल हैलाइड का लेंगे। और यह रिएक्शन जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों जो है हैलोजन, ये दोनों हैलोजन 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर 2NaX के रूप में अलग हो जाते हैं। और जो ये R है यानी एल्किल समूह है, ये दूसरे एल्किल समूह से मिलेगा और मिलने के बाद में R बना लेगा, यानी दोनों एल्किल समूह एक साथ में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो बनता है आपका एल्केन बनेगा। यहाँ पे जो बनता है वो एल्केन समूह बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये एल्किल यानी CH3 और हेलोजन की जगह हम लेते हैं कोई हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 Na प्लस 1 हेलोजन और फिर यहाँ हमने क्या किया CH3 ले लिया। मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये दोनों जो क्लोराइड है यानी दोनों Cl हैं, ये दोनों Cl इस Na के साथ में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद जो होगा ये दोनों Na दोनों Cl यानी 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये CH3 इस CH3 के साथ में कनेक्ट होने के बाद में C2H6 बना लेगा। यानी C2H6 का जो मान होता है यानी वैल्यू होती है, यानी इसका सूत्र होता है, वो होता है हमारा, एक कार्बन पे मैथ बोलते हैं और 2 कार्बन पे बोलते हैं एथ, यानी एथेन। अगर इसके नाम की बात करेंगे तो ये जो नाम होगा वो एथेन होगा। अब हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे CH3Cl लिया, मैथिल क्लोराइड लिया, इस स्थान पर आप C2H5 भी ले सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं। यानी अगर यहाँ की बात करेंगे तो C2H5 और Cl प्लस 2Na प्लस Cl, और यहाँ पे भी आप C2H5 ले सकते हैं। ड्राई ईथर लेंगे यानी शुष्क ईथर लेंगे और शुष्क ईथर लेने के बाद में जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे दोनों Na दोनों Cl के साथ में मिलेंगे यानी 2NaCl हुआ और 2NaCl यहाँ से जो है ये अलग हो गया 2NaCl। अब यहाँ से ये आपका बनेगा C4H10। C4H10 को बोलते हैं आपके 4 पर होता है ब्यूट और एन, यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका कहलाएगा ये ब्यूटेन, इसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। और आप अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लेते हैं, यानी आप यहाँ बेंजाइल क्लोराइड ले,
और इधर भी बेंजाइल क्लोराइड ले तो आपका बनेगा डाइफिनाइल। इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया यानी ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लेते हैं दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया होती क्या है? फिटिंग यानी आपकी जो है, फिटिंग का मतलब होता है जिस रिएक्शन में जो है मॉलिक्यूल आपस में फिट हो जाते हैं, यानी उससे जो रिएक्शन बनेगी उसे हम फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक एल्किल हैलाइड लिया और उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 सोडियम के अणु से कराई। 2 सोडियम के अणु से कराने के बाद फिर हमने क्या किया, एक एराइल समूह लिया। तो एराइल समूह लेने के बाद में इधर भी एराइल एल्किल हैलाइड ही एराइल ही होगा। तो यहां से हमने क्या किया, ये आपका 2Na X के साथ में रिएक्ट करेगा। ये भी रिएक्शन आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी, यानी ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन को कराया जाता है तो 2Na2X के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे 2NaX यानी सोडियम हैलाइड यहां से बाहर होगा। ये एराइल ग्रुप इस एराइल ग्रुप के साथ में मिलेगा, यानी एराइल ग्रुप, और दूसरा भी आपका एराइल ग्रुप होगा। एराइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन लिया और यहां पे हैलोजन लिया, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लिए यहां पर, और यहां पर भी आपने क्या हैलोजन लिया, और यहां पे आपने क्या किया, ये बेंजीन यहां पे इसके साथ में कनेक्ट है। अब ये क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन इन दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर ये अलग हो जाता है, जिसके कारण ये आपका ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जाता है। तो कराने पर रिएक्शन में होगा क्या, ये दोनों बेंजीन रिंग दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएगी और यहां से 2Na 12 ये दोनों Cl के साथ में मिलकर यहां से ये बाहर हो जाता है 2NaCl के रूप में एज ए साइड प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और जब ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट होगी तो इसे हम बाइफिनाइल या फिर दूसरा नाम है आपका डाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल, इन दोनों इस नाम से इसको जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे फिटिंग के बाद में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स और फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया यानी दोनों एक ही साथ नाम आएंगे, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें वुड्स आया और फिटिंग आया, यानी दोनों रिएक्शनों का जो है, दोनों रिएक्शनों में से इसमें से तो हम लेंगे एल्किल हैलाइड और इसमें से लेंगे हम एरिल हैलाइड, और जो आपका सोडियम है दोनों में ही कॉमन है तो इसमें सोडियम को भी कॉमन रूप में लिया जाएगा। यहां आपका क्या आएगा, RX लेंगे, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेंगे, और यहां से जो लेंगे आप एरिल हैलाइड लेंगे, X है और AR है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को भी कराया जाता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराएंगे। तो यहां पे रिएक्शन होगी कैसे, ये दोनों हैलोजन ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे और यहां से 2Na और X इसके रूप में जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा, और यहां से आप क्या प्राप्त करेंगे, RAR प्राप्त करेंगे। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप, दोनों का मिक्स मिलेगा आपको। तो यहां जो होगा, मान लिया आपने यहां पे CH3Cl लेते हैं, CH3 लेंगे, मैथिल लेंगे और क्लोराइड लेंगे, यानी क्लोरोमैथिन लेंगे या मिथाइल क्लोराइड लेंगे, और यहां लेने के बाद में 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेंगे
और यहाँ पे जो ये लेते हैं हैलाइड, मान लिया आपने हेलोजन लिया और इसको बेंजीन के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, ये इस तरीके से बेंजीन के साथ में कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ जो रिएक्शन होगी ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराएंगे। तो यहां से ये दोनों Cl, दोनों Na, दोनों Cl के साथ में मिलकर एज ए साइड प्रोडक्ट ये यहां से 2NaCl के रूप में बाहर। फिर जो प्रोडक्ट बनता है ये बेंजीन के साथ में CH3 होगा, यानी बेंजीन रिंग होगी, और इसके साथ में यहाँ पे इसके ऊपर CH3 लगा हुआ होगा। CH3 लगने पर इसे बोलते हैं हम टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर रिएक्शन आती है आपकी राइमर-टिमेन अभिक्रिया, या आप कर सकते हैं बेकेलाइट अभिक्रिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यानी हम जो स्ट्राप लेंगे वो लेते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट का निर्माण, आप बेकेलाइट का निर्माण किस प्रकार से करेंगे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं। इस रिएक्शन में आप क्या करते हैं, 4 अणु हम लेते हैं फिनोल के, 4 अणु फिनोल के लेंगे और 4 ही अणु लेते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप के, यानी फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप के। चारों को इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि दोनों में से जल के मोलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं, 4 मोलिक्यूल जल के वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन को करेंगे। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फिनोल लिया और यहाँ से इसे अटैच किया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर इस तरीके से आपने क्या किया, ऑक्सीजन लिया और CH2, यानी ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये फॉर्मल्डिहाइड यहां से आपका क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा और ये आपका क्या है, इस तरीके से यहाँ बेंजीन रिंग होगी, ये जुड़ा हुआ है इससे, ये जुड़ा हुआ है, और यहां से जो है फिनोल इसके ऊपर लगा हुआ है। ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये दोनों जो यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पे भी होगा CH2OH, इसको हमने क्या किया, CH2O कर दिया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CH2 लेंगे, और यहाँ पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये आपका क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग। यहाँ मेटा पोजीशन, ये हाइड्रोजन, फिर आपने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, CH2 लिया, और यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन रिंग ले लिया, और बेंजीन रिंग लेने के बाद में आपने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, और ये हाइड्रोजन हुआ आपका, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया आपका CH2। इस तरीके से हम रिएक्शन को कराते हैं। और इस रिएक्शन में यहाँ पे जो होगा CHO होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर आपका यहां से जो जल के अणु बाहर होंगे, 1 जल का अणु, 2 जल के अणु, 3 जल के अणु, और यहां से ये 4 जल के अणु। ये चारों जो जल के अणु है यहां से बाहर हो जाते हैं 4H2O, यानी चारों अणु जो है जल के बाहर हो जाएंगे 4H2O के रूप में। अब यहां से ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला फिनोल इस फिनोल से कनेक्ट होगा, ये वाला फिनोल इस फिनोल से, और ये वाला फिनोल इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो आपका OH, यहां से हाइड्रोजन ये चला गया है, इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, यानी CH2 बीच में आ जाएगा, और यहां से क्या होगा, ये रिएक्शन में जो है यहाँ पे OH और ये हाइड्रोजन यहाँ इधर होगा, फिर यहाँ से आपका क्या CH2 से कनेक्ट हुआ ये, फिर यहाँ से बेंजीन रिंग, फिर आपका यहाँ से ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, ये OH होगा,
यहां से ये हाइड्रोजन तो आपका कनेक्ट हो चुका है, तो यहां से ये आपका CH2O के रूप में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में ये बेंजीन रिंग होगा। इस बेंजीन रिंग में ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर यहां से वो इन दोनों के बीच में CH2 के रूप में जुड़ेगा और यहां से ये हाइड्रोजन ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जुड़ता चला जाएगा और यहाँ पे ये आपका OH। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को ही हम बेकेलाइट बोलते हैं। बेकेलाइट, यानी आप कह सकते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है, यह आपका जो है बेकेलाइट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी 4 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। वुड्स अभिक्रिया, फीडिंग अभिक्रिया, वुड्स फीडिंग अभिक्रिया और बेकेलाइट का निर्माण। ये जो रिएक्शन है चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो इनको अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सर।